यह वो कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत, कदावर जिस्म और बेपनाह वसाइल अता किए थे। उनके जिस्म गैर मामूली तौर पर लंबे और मजबूत थे, यहाँ तक कि इंसान उन्हें देखकर खौफजदा हो जाता। वो पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे महल और किले तामीर करते जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। उनके शहरों की शानो शौकत और उनके महलात उस दौर में दुनिया की ताकत और तमद्दुन की अलामत थे। कुरान में उनका मकाम वास किया गया है। सूरज आराफ, सूरज मोमिनून, सूर शरा, सूर फुसिलत और सूरज काफ में उनका बार बार जिक्र आता है। यह कौम एफ के इलाके में आबाद थी। एफ यमन और उमान के दरमियान रीतले मैदान और बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल सर जमीन थी। कुरान में साफ अल्फाज में फरमाया गया, अलकाफ आयत 21, यानी याद करो आद के भाई को जब उसने अपनी कौम को एफ के मैदानों में डराया। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे। यह वो कौम थी जिसे अल्लाह ने वसाइल और ताकत से नवाजा, लेकिन उन्होंने इस नेमत पर शुक्र अदा करने के बजाय तकुर और गुरूर इख्तियार किया। वह बड़े बड़े सतूनों वाले घरों में रहते। उनके शहर इराम जातुल इमाद के नाम से मशहूर थे। कुरान में इसका जिक्र यूं आता है, अल फज्र, यानी क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ किया, इराम के साथ, सैतूनों वाली बस्ती के साथ, जिसकी मान कोई बस्ती जमीन में पैदा नहीं की गई थी। यह आयत उनकी तामीरात और अजमत की तस्वीर खींच देती है। कोई और कौम उस दौर में उनकी ताकत के बराबर न थी। उनके पास जमीन पर जबरदस्त जिराती वसाइल थे, ऊंचे ऊंचे महल थे और इंसानी कुदरत के हिसाब से वो एक नाकाबिल शिकस्त कौम नजर आती थी। मगर इस